हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के अंदर वाटर इरोजन में वाटर इरोजन के टाइप्स, वाटर इरोजन कंट्रोल मेजर्स, मतलब स्ट्रक्चर्स के थ्रू मेजर कंट्रोल मेजर्स कैसे यूज करते हैं, सॉइल इरोजन जो है वाटर इरोजन के बेसिस पे स्ट्रक्चर के साथ में कैसे किया जाता है, क्या डिजाइन होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, टेम्पररी स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं अभी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वेजिटेटिव मेजर फॉर गली कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर एग्रोनॉमिकल मेजर्स टू कंट्रोल इरोजन। मतलब बेसिकली गली इरोजन को साइड में रखते हैं, उसके टाइप्स को। बेसिकली वाटर इरोजन, किसी भी टाइप का वाटर इरोजन हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा एग्रोनॉमिकल मेजर जो है यूज कर सकते हैं, उसके बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। Soil conservation is a land prevention technique in which deterioration of soil and its losses are conserved by using within its capability and applying conservation measures for protection as well as improvement. तो सॉइल कंजर्वेशन का बेसिक जो मोटो होता है वो यही होता है कि जो भी सॉइल लॉस हो रहा है या फिर जो सॉइल है, कोई पर्टिकुलर फील्ड की जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज में डिटेरियोरेशन हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करके रखना जो सॉइल लॉस है अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। मतलब कैपेबिलिटी क्या है, तो एक क्लासिफिकेशन होता है लैंड यूज, लैंड कवर के लिए लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। उसके बेसिस पे डिफरेंट सॉइल टाइप्स के डिफरेंट फील्ड्स को जो है डिवाइड किया जाता है 8 क्लासेस में, जिसके अकॉर्डिंग उसकी जो फर्टिलाइजिंग प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें कौन से क्रॉप यूज हो सकते हैं, वो फील्ड यूजेबल है या नहीं, बैरन लैंड है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो क्लासिफिकेशन दी जाती है। तो उसके बेसिस पे जो है कंजर्वेशन मेजर्स जो है एग्रोनॉमिकल मेजर्स वो अप्लाई किया जाता है फील्ड में, ताकि जो है हमारा सॉइल जो है वो कंजर्व रह सके। In soil water conservation programs, the agronomical practices are counted at first line of defense. तो ये जो कंजर्वेशन एग्रोनॉमिकल मेजर्स है, जो उनमें एग्रोनॉमिक कंजर्वेशन मेजर में सबसे फर्स्टली जो है ये अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक जो मेथड है और बहुत लो कॉस्ट होता है। स्ट्रक्चर बनाने के पहले वाटर इरोजन कंट्रोल करना है फील्ड में, तो वेजिटेशन जो है वो एग्रोनॉमिकल मेजर जो अप्लाई करना है वो बहुत ही इजी मेथड हो जाता है सॉइल लॉस कंट्रोल करने के लिए। The second is the mechanical or engineering measures which are employed to check the erosion. तो सेकेंड मेथड जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एग्रोनॉमिकल मेथड्स हो गया, फिर सेकेंडली जो अप्लाई करते हैं वो इंजीनियरिंग या मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और सबसे पहले तो ये चीज़ के अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, वो वाटर इरोजन कंट्रोल के स्ट्रक्चर या मेजर्स नहीं थे, वो थे गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, टेम्परेरी और परमानेंट और सेमी परमानेंट भी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स एंड इंजीनियरिंग मेजर्स। दो टाइप के मेजर्स होते हैं वाटर इरोजन कंट्रोल करने के लिए, फर्स्ट है एग्रोनॉमिकल मेजर, सेकंड है इंजीनियरिंग या मैकेनिकल मेजर्स। तो अभी यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग एग्रोनॉमिकल मेजर्स के बारे में। The role of agronomical measure is more economical, long-lasting, and effective. Always it is advisable to use, but when it used, it is either inadequate or not sufficient to achieve the goal of erosion control. Then use of mechanical measure is recommended. The agronomical measures are referred by the practice of growing vegetation on mild slope lands to cover them and to control erosion from there. तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि कोई स्लोपी लैंड है उसमें इरोजन कंट्रोल करना है, तो सीधे सीधे जो है वेजिटेशन ग्रो कर दिया जाता है उस फील्ड में। द लेइंग वेजिटेशन ऑन द सॉइल सरफेस डिस्पाइट्स द इरोसिव पावर ऑफ इरोजन एजेंट आइदर देयर वाटर और विंड। इन द केस ऑफ वाटर इरोजन इट अफेक्ट द इरोजन बाय सेवरल वेज सच एज enhancing infiltration rate, reducing the runoff volume by creating surface roughness and thereby reducing the runoff velocity to score the soil particles. तो वेजिटेशन अगर हम फील्ड में अप्लाई करें तो इरोजन तो वाटर से भी हो सकता है और विंड से भी हो सकता है। तो वाटर के एस्पेक्ट में बात करें
तो वेजिटेशन करने का ये फायदा हो जाता है कि सॉइल की जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। रन ऑफ वॉल्यूम जिसकी वजह से लेस हो जाता है, मतलब वॉल्यूम जो ज़्यादा क्रिएट होना है फील्ड में वो कम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा वाटर जो इन्फिल्ट्रेट होता है सॉइल में। और जो वेजिटेशन कवर है वो रफनेस इंक्रीज कर देती है सरफेस की, जिसकी वजह से रन ऑफ वेलोसिटी फ्लो जो है वो कम हो जाती है, मतलब रन ऑफ की वेलोसिटी जो है कम हो जाती है और उसकी स्कोरिंग कैपेबिलिटी भी कम हो जाती है, जिससे कि सॉइल इरोजन जो है वो कम से कम अमाउंट में होता है। Screening of eroded particles to reach them into the channel or reservoirs, dissipating the kinetic energy of falling raindrop and thus reducing the splash erosion. तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेजिटेशन से जो है क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है और किस टाइप से वो इरोजन कंट्रोल कर सकता है। The effect of vegetation on wind erosion is very significant as it directly makes a hindrance in blowing path and thus deflecting a wind current at some distance away towards downstream side. The wind strip cropping is well known as agronomical practice used for controlling the soil in wind erosion susceptible areas. तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स में जो है ट्रीज प्लांट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो लार्ज ट्रीज जो है, प्लांट्स जो है वो विंड इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, साथ साथ वाटर इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। The role of agronomical measure for soil and water conservation has immense importance, perhaps such more than the others. It can be explained by considering USL equation A is equal to RKLSCP, in which agronomical practices reflect the factor of क्रॉप मैनेजमेंट C। तो इसके जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स जो है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस फैक्टर के अंदर ही आते हैं, उसके बेसिस पे ही सभी मेजर्स के बेसिस पे ही C जो है फैक्टर वो डिसाइड होता है। अदर फैक्टर सच एज R and K are nature dependent factor. We do not have any control over them. The P factor may have value as 1 under worst condition. However, it can be reduced maximum up to 0.5 by applying the idea soil and water conservation measures. Similarly, factor C also have 1 for worst condition, but it can be reduced up to 0.02. At this small value of C, the soil loss can be minimized up to 1/5, in which about 11.25 times more than the other factor. ये बेनिफिट हो जाता है एग्रोनॉमिकल मेजर्स का अप्लाई करने पे। टेक्निकल बेसिस पे बात की जाए सॉइल लॉस इक्वेशन के टर्म्स में, तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स अप्लाई करने से भी ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड टिलेज प्रैक्टिसेस। तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स में जो मेथड्स है उसका फर्स्ट है कंटूरिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड टिलेज प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे कंटूर कल्टीवेशन। Contour cultivation refers to all the tillage practices or mechanical treatment like planting, tillage and interculture performed nearly on the contour of the area across the land slope. तो कंटूर कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, बेडिंग सिस्टम की जाती है हिली एरियाज में, और एक ही एलिवेशन के जो लाइंस होते हैं, एक ही एलिवेशन वाले पॉइंट्स होते हैं, मतलब उस हिल के लिए जो कंटूर लाइंस होते हैं उस कंटूर लाइन के बेसिस पे बेड फॉर्म किया जाता है और उस बेड का लेवल जो है मेंटेन किया जाता है। हर पर्टिकुलर बेड के लिए डिफरेंट स्लोप जो है प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, और उस पर फिर जो है टिलेज प्रैक्टिसेस और मैकेनिकल ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं, प्लांटिंग की जाती है, टिलेज किया जाता है, और जो मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर के, इंटरकल्चर हो गया, वीडिंग हो गया, सारी चीज़ें जो है उसमें अप्लाई की जाती है। इन रो रेनफॉल रीजन्स, the primary purpose of contour cultivation is to conserve the rainwater into the soil as much as possible, while in humid region its basic purpose is to reduce the soil erosion or soil loss by retarding the overland flow. तो हिली रीजन्स या फिर लो रेनफॉल रीजन्स में जो कंटूर कल्टीवेशन करते हैं उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रन ऑफ को जो है फ्लो को रोक सके और इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। मतलब वाटर को स्टोर करना ही मेन पर्पस होता है हिली एरियाज और लो रेनफॉल एरियाज में। बट एज कम्पेयर टू हाई रेनफॉल एरिया, तो उसमें जो कंटूर कल्टीवेशन अप्लाई करते हैं तो उसका मेन मोटो ये रखा जाता है कि वहां से सॉइल लॉस जो कम से कम हो। In this farming system, the furrows between the ridges
on the contour hold the rainwater and store them into the soil. In this way, they reduce the runoff and soil erosion both. तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं एक हिली रीजन या फिर स्लोपिंग रीजन है जहाँ पे स्टीप स्लोप है फील्ड में। तो उसमें जो है फील्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक ही एलिवेशन के डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इसमें कंटूर लाइन क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले तो उस फील्ड का कंटूर मैप बनाया जाता है, उसके बेसिस पे फिर उसमें कंटूरिंग की जाती है फील्ड में और जो कंटूर कल्टीवेशन फिर उसमें क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो एक कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी बीच में ही कल्टीवेशन किया जाता है। फॉर लोकेटिंग द फर्स्ट कंटूर लाइन it should be started from the highest point of the field then proceeded down the general slope. The contour lines are located at the distance of 25 to 33 meter depending on the steepness of the land on a long and gentle slope. The first contour line is generally fixed at about 50 meter apart from the top of the hill. Then next यहाँ पे देख रहे हैं objective of contour cultivation. मेन मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कल्टीवेशन कल्टीवेशन का? तो फर्स्ट है टू रिड्यूस द शीट एंड इरोजन, सेकंड है टू रिड्यूस द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट अदर सॉलिड एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड है टू इनहेंस द इन्फिल्ट्रेशन रेट। अब ये मोटो जो है वो अकॉर्डिंग टू नीड चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन मेन पर्पस जो है कंटूर कल्टीवेशन का ब्रॉड बेस में कहा जाए तो ये तीन जो मोटो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द कंटूर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड एट मीडियम स्लोप रोलिंग लैंड on which when rainfall takes place then there generates sheet flow overland flow immediate during rainfall with rainfall intensity greater than the infiltration rate of the soil and flows with greater velocity downhill. Since the velocity of flow is very high, therefore there is greater kinetic energy of flowing water by virtue of which the soil particles are washed away very easily. In this condition, in such area, if farming practices include ridging, plowing, etc. are performed, the contour across the general land slope, then formed ridges develop obstruction to flowing overland flow. तो यहाँ पे जिस बात हो रही है कि अगर कोई हिली एरिया है और स्लोपी लैंड है तो उसमें अगर कंटूर कल्टीवेशन नहीं है और सिंपल कल्टीवेशन हो रहा है या फिर कोई एग्रोनॉमिकल मेजर्स अप्लाई या फिर मैकेनिकल मेजर्स अप्लाई नहीं किए फील्ड में, तो उसमें जो है वाटर इरोजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रेनफॉल के फील्ड पे आने के बाद स्प्लैश इरोजन होता है, उसका शीट जो कन्वर्ट होते होते फिर अपना फॉर्म जो इनलार्ज करता है और शीट आता है फिर रिल इरोजन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल लॉस होता है और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है वो पूरे एरिया से सॉइल को जो है रिमूव करके दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर सकता है। क्योंकि स्लोपी लैंड है, रन ऑफ बढ़ने के साथ साथ भी उसके स्लोपी लैंड होने की वजह से उसकी फ्लो वेलोसिटी बढ़ती जाती है और सॉइल पार्टिकल्स को फील्ड से रिमूव करने की जो कैपेसिटी वो भी बढ़ती हुई चली जाती है, जिससे कि वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में सॉइल लॉस वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। Due to this effect, the resultant velocity of overland flow gets significantly reduced when causes reduction in soil erosion. In addition, the formed ridges at the slope face causes diversion of continuous slope line. तो वेलोसिटी जो फ्लो क्रिएट होती है, हाईएस्ट वेलोसिटी क्रिएट होती है, बढ़ती जाती है वेलोसिटी स्लोप की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कंटिन्यूस स्लोप को डिफरेंट पार्ट ऑफ स्लोप में डिवाइड किया जाता है। इसी को बोला जाता है कंटूर कल्टीवेशन, जिसमें डिफरेंट स्लोप को जो है डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और उस पर्टिकुलर डिवाइडेड पार्ट में एक स्लोप मेंटेन किया जाता है और एग्नोमिकल मेजर्स यूज किए जाते हैं, रीच क्रिएट किए जाते हैं, वहाँ पे बंडिंग की जाती है सरफेस पे। वेलोसिटी को फिर सब मेजर्स अप्लाई करने के बाद जो रिड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है सॉइल लॉस वो कंट्रोल हो सकता है और पूरे स्लोप या फील्ड की जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट्स है, वो मेंटेन रह सकते हैं। Since this practice is followed on contour of the area and all the tillage operation are performed at the contour across the slope, therefore there is development of direct obstruction in the flow path of overland flow. तो
फ्लो के जो कंटूर जो क्रिएट किए जाते हैं फील्ड को छोटे छोटे स्लोप से डिवाइड किए जाते हैं सब पार्ट्स में, तो वो जो है फ्लो को क्रॉस करता है और फ्लो वेलोसिटी तो रिड्यूस करता है, साथ साथ वो पूरा एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है क्योंकि स्लोप के अक्रॉस रहता है जो मतलब जो सारे टीलेज ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं फील्ड में वो क्रॉस स्लोप रहता है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है फ्लो पाथ में. By this virtue, if there is any amount of soil erosion from inter-ridge area, then they are trapped by the formed ridges, which get deposited near the ridge base. In this way, the second objective of contour farming gets achieved. In contour farming system, due to formation of network of ridges across the slope, the infiltration opportunity time gets increased. As the result, there is significant enhancement in the total amount of water likely to be infiltrated in the soil since infiltration amount or rate get increases. Therefore, the net amount of water available for the generating the overland flow is reduced. तो इस टाइप के जो है कंटूर कल्टीवेशन की हेल्प से जो है स्लोपी लैंड में वाटर की फ्लो वेलोसिटी कम करके इरोजन जो है कंट्रोल किया जा सकता है. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्राइटेरिया ऑफ कंटूर फार्मिंग. तो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू गाइस.